नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रीच न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री शक्ति ट्रस्ट एवं संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आसाराम जी आश्रम खजरी और गुरुकुल में 3 दिवसीय विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का समापन संपन्न हुआ। इस शिविर का करीब 5700 विद्यार्थियों ने लाभ लिया है। श्री शक्ति ट्रस्ट एवं संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आसाराम जी आश्रम खजरी और गुरुकुल में 3 दिवसीय विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का समापन संपन्न हुआ। जिले भर से लगभग 5700 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनके साथ आए पालकों की संख्या अलग है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू की प्रेरणा से पूरे देश भर में इन शिविरों का सफल आयोजन संपन्न किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन हो, परीक्षा में अत्यधिक अंक अर्जित हो, योग, ध्यान, प्राणायाम के साथ साथ सनातन संस्कृति के महत्व से अवगत हो, देशभक्ति के और परहित के कल्याण के भाव जागृत हो, इन दैवीय गुणों के संस्कार बच्चों में आए। इस निमित्त यह आयोजन देश के 550 आश्रमों में संपन्न हो रहा है। विद्यार्थियों की गर्मी की छुट्टियों का यह सही सदुपयोग है। व्यवस्था की दृष्टि से बालकों को खजरी एवं बालिकाओं की गुरुकुल में व्यवस्था की गई थी। सभी विद्यार्थी एवं उनके पालकों के रहने और भोजन स्नान की उचित व्यवस्था की गई थी। दोनों जगह शिविर साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में संपन्न हुआ। 3 दिनों में 9 सत्र आयोजित किए गए। सभी विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या के फायदों से अवगत कराकर योग, ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की विधि बताई गई। यह शिविर हमारी सनातन संस्कृति के वैदिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। शिविर में गुरुकुल के विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध था। किसी कारणवश विद्यार्थी गुरुकुल में दाखिला ना करवा पाए, वो घर पर रहकर इन आध्यात्मिक विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपना जीवन भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इस शिविर की शुरुआत भी छिंदवाड़ा से हुई थी। इन शिविरों का लाभ लेकर कई बच्चे आज सरकारी उच्च पदों पर आसीन हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा के महामंत्री एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी उपस्थित थे। इस दैवीय कार्य में समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के संचालक जयराम भाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, इनके साथ अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी है। छिंदवाड़ा से शुभम सहारे की रिपोर्ट। संत श्री आसाराम जी बाबू जी की प्रेरणा से योग विधान सेवा समिति छिंदवाड़ा भी प्रतिवर्ष बालक संस्कार संचार शिविर का आयोजन करती है। कोरोना काल के बाद 2 साल के पश्चात आज यह शिविर 4 दिवसीय शिविर यहाँ संपन्न होने जा रहा है। यह शिविर 9 तारीख से 12 तारीख तक चला। शिविर का मूल उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के भारत के जो बच्चे हैं वो भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, टीवी संस्कृति में रम रहे हैं और भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं। तो बाबूजी का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की जो जड़ है वो प्रत्येक बच्चे में बचपन से ही यदि रहेगी तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो बची रहेगी। अन्यथा जो है ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी। सारी संस्कृतियाँ जो हैं, रोम की संस्कृति नष्ट हो गई है, यूनान की संस्कृति नष्ट हो गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी जिंदा है। उसके पीछे यही है, संतों की जो परंपरा है, गुरुकुल की जो परंपरा है, उसको जीवित रखते हुए संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बापूजी भी भारतीय संस्कृति को बचाने की दृष्टि से बाल संस्कार शिविर का आयोजन करने की प्रेरणा देते हैं और उसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हमने इस शिविर का आयोजन किया गया है, जो आज 4 दिवसीय शिविर का आज का दिन समापन का है। मैं MM परसाई, अध्यक्ष योगदान सेवा समिति छिंदवाड़ा। आसाराम जी बाबू जी की पावन प्रेरणा से पूरे भारत भर में विद्यार्थियों के उत्थान के लिए विद्यार्थी उत्थान शिविर चल रहे हैं। उसी कड़ी में छिंदवाड़ा में भी 4 दिवसीय विद्यार्थी उत्थान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेखा बहन वक्ता के माध्यम से बापू जी की पावन कृपा से बच्चों को जो संस्कार दिए गए, जीवन को उन्नत करने के लिए मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, बच्चे वास्तव प्रसन्न कैसे रहें, उनके अंदर की सुषुप्त शक्तियों का विकास कैसे हो। जैसे छोटे से बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, ऐसे इन बालकों के बीच में महान व्यक्तित्व छिपा हुआ है। उस व्यक्तित्व को निखारने की कलाएं बाबूजी की पावन प्रेरणा से इन बच्चों को सिखाई गई। इनका भविष्य उन्नत हो, भारत के महान कर्णधार बने और इनकी भारत के महान नेता, महान पुरुष जैसे विवेकानंद, गार्गी, दयानंद सरस्वती,
जितने भी महान संत हो गए हैं उन संतों की परंपरा में देश को उन्नत करने में ये सारे बच्चे भागीदार हों, इस उद्देश्य को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया। गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो सतत इसका अभ्यास करते हैं, इन यौगिक कलाओं का अभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम, त्राटक, जप और महापुरुषों के संत चरित्रों का अध्ययन करते हैं। विवेकानंद ने एक बार कहा था, यदि मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति का पाठ पढ़ूंगा। तो इन बच्चों को बाल्यकाल से ही बापूजी ने अपने गुरुकुल में रखकर एकाग्रता और अनासक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और उद्यमी, उपयोगी, उद्योगी और साहसी बना रहे हैं। उसके साथ साथ बापूजी के हृदय में ये संकल्पना उठी कि गुरुकुल के बच्चे तो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे गुरुकुल में नहीं है उनका क्या। तो गर्मी की छुट्टियों के अवसर पर बापूजी ने इन बच्चों के लिए भी ये साधना शिविर, विद्यार्थी उत्थान, उज्जवल उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया। इसमें आए हुए पूरे छिंदवाड़ा जिले के, बैतूल जिले के और आसपास के अदर गांवों के और शहरों के विद्यार्थी आए हैं। सैकड़ों विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। इनके अंदर की जीवन की कुंजियां खुल रही हैं। ये विद्यार्थी महान बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि बापूजी के ऐसे कार्यक्रमों में भारत के कोने कोने से बच्चे लाभान्वित हों और इनका जीवन और इनका भविष्य उज्जवल हो। यही शुभकामना बापूजी की है। इसी उद्देश्य से शिविर लगाए गए। नारायण नारायण। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।